हाँ, तो स्टूडेंट हमने परसेंटेज पूरा पढ़ लिया और आज से हम अर्थमेटिक में शुरू करेंगे रेशियो। आप जानते हैं कि परसेंटेज का भी एक सवाल पेपर में आना है मेंस में, और रेशियो का भी एक सवाल आना है, लेकिन परसेंटेज रेशियो पूरा अर्थमेटिक मैथ में इस्तेमाल होंगे। इसके बाद जो आपका अगला चैप्टर होगा वो चैप्टर होगा प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट और डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। परसेंटेज रेशियो से तो एक एक सवाल ही आना है, लेकिन प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट जो हम अगला चैप्टर करेंगे उससे आपके 2 या 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, बल्कि 3 से ज्यादा भी आ सकते हैं, ठीक है जी, चलेगा। तो रेशियो सबको आसान लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। रेशियो की मैंने बेसिक देखिए स्लाइड भी बनवाई है, जो रेशियो की सिंपल सिंपल बातें हैं, इसको मैं अपलोड करवा दूंगा। जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है, बेसिक बिल्कुल नहीं जानता है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सिंपल सी बातें हैं कि रेशियो को किसी भी, रेशियो का मतलब क्या है, दो संख्याओं की तुलना करना। रेशियो को किसी भी नंबर से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। रेशियो को ना डेसिमल में लिखते ना फ्रैक्शन में, ऐसे लिखा हुआ तो हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। ऐसे दो फ्रैक्शन का रेशियो लेना है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी ऐसे फ्रैक्शन का रेशियो लेना है तो नीचे 10, 15, 20 कैल्शियम 60, पूरे रेशियो को 60 से गुणा करके हमेशा हम सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। तो रेशियो के बेसिक स्लाइड हमने बनवाई हैं और इनको मैं दोस्तों अपलोड करवा दूंगा, आप इनको देख लेना, ठीक है ना। बहुत ज्यादा यार क्या हो रहा है आज इसमें। जी, ठीक है भाई। दो रेशियो को कंबाइंड करना आपको आता ही है, ये वाला शॉर्टकट आप जानते हो। दो से ज्यादा रेशियो है तो कैसे कंबाइंड करना है ये भी आपको आता है। पूरा प्रॉपर हमने पीपीटी बना रखी है, ठीक है ना। तो इसकी बेसिक की पीडीएफ में अपलोड करवा दूंगा। मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा बिल्कुल भी, ना ही टाइम है मेरे दोस्तों यहां पे एक्सप्लेन करने का, ठीक है जी। आगे सारी बेसिक्स की ही स्लाइड है, ठीक है ना। कि भाई अगर हमको ए से बी का रेशियो दिया है, बी से सी का दिया है, सी से डी का दिया है, डी से ई का दिया है, तो हमें अगर इनिशियल से फाइनल का रेशियो पूछा है ए से ई का, तो इनकी सीधी सीधी गुणा कर देते हैं। इनिशियल से फाइनल का रेशियो निकालना है तो सीधी सीधी गुणा कर देते हैं। इस तरीके से हमको दिया है 4a बराबर 5b बराबर 8c, आपसे एबीसी का रेशियो पूछा, कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे भाई। तो सिंपल सा मेरे दोस्तों क्या शॉर्टकट सिखाया हमने, 4, 5, 8 का एलसीएम क्या होता है 40, आप इसको इक्वल टू 40 मान लीजिए है भाई। तो ए बी सी की यहां से मेरे दोस्तों क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, 10 आएगा ये सब, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ढंग से सुनिएगा, कॉइन वाले सवाल भी होंगे इसमें, ध्यान से सुनिएगा। यदि a/5 बराबर b/11 बराबर c/19 दे रखा है तो आपसे पूछा एबीसी का रेशियो क्या होगा। एक बार ढंग से समझने की कोशिश करेगा। अगर ऊपर एबीसी का कोफिशिएंट 1 है, अगर ऊपर एबीसी का कोफिशिएंट 1 है, तो जो नीचे लिखा हुआ है वही एबीसी का रेशियो होता है। अब जैसे आपके सामने वाला सवाल आ गया, आपसे पूछा है एबीसी का रेशियो बताओ, 4a/5 बराबर 12b/7 बराबर 9c/11, आपसे पूछने लगा एबीसी का रेशियो क्या होगा। तो सिंपल सी बात आपको समझनी है कि अगर ऊपर एबीसी का कोफिशिएंट 1 है तो जो नीचे लिखा हुआ है वही एबीसी का रेशियो होगा। भाई ऊपर यहां 4 है, 12 है, 9 है, 4, 12, 9 का एलसीएम क्या होता है 36। इस पूरे को हम 36 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे आप 36 से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा, 4 नाम 36, 9 पंजे 45, a/45 बराबर b/21 बराबर c/44 बन जाएगा। तो ऊपर कोफिशिएंट 1 बन गया, तो जो नीचे लिखा हुआ है मेरे दोस्तों वही एबीसी का रेशियो बन जाएगा। ये सिंपलेस्ट तरीका है, समझ में आया, क्लियर। तो देखो ये रेशियो के सारे कंसेप्ट की पीडीएफ है, इसको मैं अपलोड करवा दूंगा और आप यहां से इसको देख सकते हैं। हम करेंगे सवाल, रेशियो की एक ही शीट है जिसमें 80 सवाल है, इन 80 सवालों को सॉल्व करो मेरे दोस्तों और आपका काम खत्म, ठीक है ना। देखिएगा कुछ मिसलेनियस टाइप ऐसे होते हैं जो जैसे हम यहां पे नहीं करवा पा रहे क्योंकि समय की कमी है, तो मैं आपको जो मॉक टेस्ट सॉल्व करवाऊंगा, मैंने 2 मॉक टेस्ट अपलोड भी करवाए हैं, उन मॉक टेस्ट में मैं उन सवालों को डाल दूंगा, ठीक है जी। ध्यान से सुनिएगा। पहला सवाल बोला यदि b प्लस सी रेशियो ए बराबर 11/4 है,
सी रेशियो ए प्लस बी 5:7 है, ए प्लस बी प्लस सी 3360 है, तो आपसे पूछा है बी का मान क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम एंड वर्क में भी इस्तेमाल होता है। सवाल में बोला है बी प्लस सी से ए का जो रेशियो है वो 11:4 है। दूसरा आपको बोला है सी से ए प्लस बी का जो रेशियो है 5:7 है। आपसे बोला ए प्लस बी प्लस सी 3360 है, तो आपसे पूछा है बी का मान। अगर मुझे इस सवाल को सॉल्व करना है तो मुझे यहां से एबीसी का रेशियो निकालना पड़ेगा, एबीसी का रेशियो। आप बोलोगे हाँ जी सर। देखिए कैसे सॉल्व करते इस टाइप के सवाल को। इन दोनों रेशियो में क्या वैल्यू कॉमन है, सी रेशियो ए प्लस बी आपको दिया है 5:7, इन दोनों में क्या कॉमन है यहां पर। भाई यहां से ए प्लस बी प्लस सी का मान है मेरे दोस्तों, यहां से ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 11 4 15, जबकि यहां से ए प्लस बी प्लस सी का मान है 5 7 12। तो 15 12 को इक्वल बना लेते हैं 60 60। 15 12 का एलसीएम क्या होता है 60, 60 बना लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी को। 60 बनाने के लिए यहां 15 है तो मेरे दोस्तों 4 से गुणा कर देंगे, 11 चौक 44 और ये 4 चौक 16। आप बोलोगे हाँ जी सर। यहां 12 है तो 5 से गुणा हो जाएगी, 5 5 25 और ये 5 7 35। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब अगर गौर से देखा जाए तो ए का मान 16 आ गया, सी का मान 25 आ गया। ए का मान 16, सी का मान 25। अभी बी का मान क्या आ जाएगा, टोटल सम 60 होना चाहिए। 25 16 41, 41 और 19 60, ये एबीसी का रेशियो आएगा। पेपर में ये भी पूछा जा सकता है, केवल आपसे पूछा है बी का मान। ए प्लस बी प्लस सी कितना है 3360, आपसे बी का मान पूछा है, तो बी का मान कितना है 19 आउट ऑफ टोटल। टोटल ए प्लस बी प्लस सी कितना है, टोटल है 60, टोटल यहां से 60 है तो 0 कैंसल आउट हो जाएगा। 6 पंजे 30, 6 चिंग 36, तो 9 छिक्का 54, 4 एंड में 4 आएगा। ये दोनों आंसर नहीं है, ठीक है जी, क्लियर है। आप बोलोगे हाँ जी सर। उसके बाद 56 में 8 आ रहा है, 8 से कटने वाला नंबर ये भी नहीं है, ये वाला इस सवाल का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1064। क्लियर है, बहुत सिंपल सवाल है दोस्त। ये बताइएगा दोस्त, सवाल नंबर 2 कैसे करेंगे भाई साहब इस सवाल को। मीन्स में ऐसे सवाल आते हैं रेशियो के बिना लैंग्वेज वाले, ठीक है, आ जाए तो आपकी बल्ले बल्ले इजीएस्ट होते हैं। बोला यदि ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए बराबर 19 रेशियो 13 रेशियो 16 है एंड ए प्लस बी प्लस सी 372 है तो इसका मान बताओ। आपको रेशियो देकर रेशियो पूछा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि आपको रेशियो देकर रेशियो ही निकालना है। अब स्टूडेंट जो चीज आपको निकालनी है ये फ्रैक्शन में, इसको भी सिंप्लीफाई करो बच्चों। बीसी एसी ए बी का एलसीएम है एबीसी, इस पूरे को एबीसी से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर। यानी कि आंसर जो भी आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में आएगा, परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि ये उत्तर नहीं हो सकता है 75 आ रहा है, ये नहीं हो सकता है 65 आ रहा है, इन दोनों में से कोई एक आंसर है। अब बताओ बच्चों, ये सवाल तभी सॉल्व होगा, आपको ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस से दिया हुआ है, जब आपको एबीसी का रेशियो पता चलेगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। एक तो तरीका यह है कि आप इन तीनों रेशियो को जोड़ो, ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, वहां से एबीसी की अलग अलग वैल्यू निकालो, टाइम लगेगा। हमारे पास शॉर्टकट है भाई, चाहे आप एबीसी का रेशियो निकालो, चाहे 2a 2b 2c का रेशियो निकालो, बात एक ही है। जो एबीसी का रेशियो वही 2a 2b 2c का रेशियो है। जैसे मुझे ए का मान निकालना है, ए यहां पर है ना, यहां पे यहां ए है, यहां पे है, इन दोनों को जोड़ो और इसको घटा दो तो 19 प्लस 16 मेरे दोस्तों हो जाएगा आपका 35, और 35 में से 13 घटा देंगे मेरे दोस्तों तो कितना आ जाएगा आपका 22। तो ये 22 आ गया मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। अब जैसे आपको बी का मान निकालना है तो यहां पे मेरे दोस्तों इन दोनों को जोड़ो, बी आ रहा है, तीसरे को घटा दो, और 19 प्लस 13 32 में से 16 घटाएंगे 16। आप बोलोगे हाँ जी सर। जैसे सी का मान आपको निकालना है तो यहां दोनों जगह सी आ रहा है, इन दोनों को जोड़ लो और इस पहले को घटा लो। 13 प्लस 16 29, 29 में से 19 घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 10। तो एबीसी का रेशियो आएगा 11 8 5। भाई एबीसी का रेशियो क्या आएगा, 2 से कट गया 11 8 5, आपसे इसका स्क्वायर पूछा है तो 11 8 5 का स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा डी। तो डी ऑप्शन सवाल का आंसर है, ठीक है जी। आप इसको ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, आप इसको ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो कि आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जहां ए प्लस बी 19 बनता हो। ए प्लस बी, यहां पे ए बी का मान निकालेंगे, 11 आएगा, ये 7 आएगा, 11 7 18 बनेगा, ना कि 19। ये ऑप्शन नहीं है, ये वाला आंसर होगा, ठीक।
ठीक है, ऑप्शन से भी चेक किया जा सकता है। ये वाला सवाल बताओ स्टूडेंट, ये आपके मींस के ही पेपर में आया है, आप ही के मींस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। तो रेशियो के बिना लैंग्वेज वाले सवाल बहुत इजी होते हैं, इनमें कुछ भी मुश्किल नहीं होता। बताइएगा दोस्त, शीट नोट्स वाले सेक्शन में मिलेगी। बोला यदि ए बी और सी तीन पॉजिटिव नंबर इस प्रकार हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 34 रेशियो 61 रेशियो 45 है, तो आपसे पूछा है ये। देखो ये डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं, अगर आपको सवाल सॉल्व करना है स्टूडेंट तो पहले आपको यहां से ए बी सी का रेशियो निकालना पड़ेगा। समझ में आया बच्चे? देखो यहां पर भी वही कंसेप्ट लग जाएगा, लेकिन यहां डाटा इतना आसान है, बस यहां स्क्वायर है, बाकी सब कुछ सेम है। डाटा इतना आसान है मेरे प्यारे भाई कि यहां सीधा गैस कर सकते हो। दो स्क्वायर को जोड़ के 34 आना चाहिए। 34 कैसे आएगा मेरे दोस्तों बताओ? 25 9 34 है भाई। 3 स्क्वायर और 5 स्क्वायर मेरे दोस्तों 34 होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब 61 आना चाहिए। 61 कैसे आता है? 25 36, 25 और 36 दो स्क्वायर को जोड़ के 61 कैसे आएगा? 25 प्लस 36 यानी कि 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर। दोनों में 5 कॉमन है, बी की वैल्यू 5 है। 45 क्या आएगा? अगर सी का मान 6 है तो 6 स्क्वायर 3 स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि ए की वैल्यू तो 3 है, बी की वैल्यू 5 है और सी की वैल्यू 6 है। एबीसी का रेशियो हमने निकाल लिया हिट एंड ट्रायल से। बेसिक से कैसे करना मैंने आपको बता दिया कि दो दो को ऐड करके तीसरे को घटाना है। समझ में आया? क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से। बस आपसे पूछा रख लो बी माइनस से। बी माइनस से क्या आ जाएगा? 5 माइनस 3 2, सी माइनस बी आ जाएगा 1, यानी कि ये उत्तर आ जाएगा। रेशियो सी माइनस से क्या आ जाएगा? 6 में से 3 घटाएंगे 3। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। वो तो आपको पता ही कि कैसे करना है भाई। आपको जैसे यहां से ए स्क्वायर निकालना है तो ए स्क्वायर कैसे आएगा भाई? यहां पे इन दोनों को जोड़ो, दोनों जगह ए स्क्वायर आ रहा है, तीसरे को घटा लो। ऐसी बी स्क्वायर निकालेंगे, फिर सी स्क्वायर, फिर उसका अंडर रूट लेंगे। ठीक है जी। ये बताओ जल्दी से, ये वाला करिएगा बच्चों। यदि a प्लस बी माइनस सी रेशियो बी प्लस सी माइनस ए रेशियो सी प्लस ए माइनस बी बराबर 8 रेशियो 7 रेशियो 6 है, तो आपसे पूछा है 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c क्या होगा? ये सवाल है। ठीक है भाई साहब। देखो अगर आपको इस सवाल को सॉल्व करना है तो पहले आपको यहां से ए बी सी का रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है जी। आपको दिया a प्लस बी माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी। अच्छा देखो, अगर मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनिएगा, दो जगह माइनस है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं, इन दोनों को ऐड कर दूंगा, तो आप मुझे बताओ क्या आएगा भाई? सी से सी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, क्या आएगा? 2b आएगा। दो यानी कि दो दो को ऐड करूंगा, 2a 2b 2c आएगा। जो रेशियो 2a 2b 2c का है वही रेशियो abc का भी होगा। यानी कि पहले दो को जोड़ूंगा तो b का मान आ जाएगा 8 7 15। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब अगर मैं दोस्तों इनको दो जोड़ लेता हूं, आखिर के दो को, तो देखिएगा ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, सी और सी 2c, 2c कितना आ जाएगा? 13। तो बी से सी का जो रेशियो है 15 13 है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, समझ में आया है। ठीक है। और अगर मैं पहले और तीसरे को जोड़ता हूं तो आप देखेंगे माइनस बी से बी कट जाएगा, सी से माइनस सी कट जाएगा, ए और ए 2a, यानी कि आएगा 8 6 14। तो ये ए बी सी का रेशियो आएगा 14 रेशियो 15 रेशियो 13। आपको क्या निकालना है? इसका रिवर्स निकालना है। रिवर्स देखो, आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है, यहां भी पूरा करने की जरूरत नहीं है। आप पहले दो रेशियो पे ध्यान दे दो। पहले दो रेशियो क्या है भाई? 1/a रेशियो 1/b का मतलब है b रेशियो a। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी ना। b का मान है 15, a का मान है 14, यानी कि पहले दो रेशियो 15 रेशियो 14 बनने चाहिए। पहले दो रेशियो की कैलकुलेशन 15 14 बनने चाहिए। 15 14 नहीं है, ये 15 14 नहीं है कतई भी, ये भी नहीं है। 14 मतलब इवन होना चाहिए। अभी 15 14 है, ये बड़ा होना चाहिए, छोटा है, उल्टा हो रहा है। ये 15 14 है, देखो ये 13 से कट रहा है 15 बार, 13 से कट रहा है 14 बार। ये आंसर है ए ऑप्शन। तो आप ऑप्शन से ही कर सकते हैं, इन सवालों को पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी। ये बताइएगा दोस्तों, अब अगला टाइप आपके सामने। अगला टाइप,
यदि P बाई क्यू बराबर R बाई एस बराबर T बाई यू बराबर 5/2 है तो आपसे पूछा इसका मान क्या होगा। आपको रेशो कंसेप्ट पता है कि मेरे दोस्तों अगर A बाई बी फ्रैक्शन A बटे बी बराबर C बटे डी बराबर E बटे एफ, अगर ये फ्रैक्शन इक्वल है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये फ्रैक्शन या रेशियो इक्वल है तो जो एक्शन न्यूमरेटर में करोगे सेम वही एक्शन डिनोमिनेटर में करोगे तो भी इक्वल ही रहेगा। यानी कि अगर आप इनके न्यूमरेटर को ऐड कर दें और डिनोमिनेटर को ऐड कर दें तो भी मेरे दोस्तों ये इक्वल ही रहेगा। आप बोलोगे हां जी सर क्यों? क्योंकि जो रेशियो ए से बी का है वही रेशियो सी से डी का है, वही रेशियो ई से एफ का है, रेशियो मेंटेन रहेगा। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी। एक बच्चा कहता है सर मैं पहले दो को जोड़ूंगा तीसरे को घटाऊंगा, तो नीचे भी आपको यही एक्शन करना है, पहले दो को जोड़ो तीसरे को घटाओ, ये अभी भी इक्वल ही रहेगा। समझ में आया? अब जैसे यहां पे P बटे क्यू बराबर R बटे एस बराबर T बटे यू 5/2 है तो आपसे पूछा इसकी वैल्यू, मैं यहां पे पूरा आपको लिख के बता देता हूं, ए पी क्यूब माइनस बी आर क्यूब प्लस सी टी क्यूब, और नीचे क्या है स्टूडेंट? नीचे है ए क्यू क्यूब माइनस बी एस क्यूब। बच्चे इसको एलजेब्रा का सवाल समझने लगने, एलजेब्रा नहीं है ये रेशियो का सवाल है। आप अगर ध्यान से देखो तो P बटे क्यू R बटे एस T बटे यू 5/2 के बराबर है, क्यूब है, यहां क्या क्यूब भाई, अगर मैं इनका क्यूब करूंगा, अगर मैं इसका क्यूब करूंगा तो 5/2 का क्यूब होना चाहिए कि नहीं? ये सारे रेशियो आपस में बराबर हैं। अब ध्यान से सुनो, ये क्या, ये P क्यूब बटे क्यू क्यूब, ये क्या R क्यूब बटे एक्स क्यूब, ये भी 5/2 का क्यूब है, 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 यानी कि आंसर भी 5/2, 5/2 होता है 2.5, 2.5 का क्यूब आना चाहिए, जो कि आंसर बनेगा आपका डी ऑप्शन। समझ में आया? आप बोलोगे जी बिल्कुल समझ में आया है। ये बताइएगा जल्दी से। सिक्स नंबर जी करो। प्री के पेपर का पूछा हुआ सवाल है एकदम, यदि ए रेशियो बी बराबर सी रेशियो डी है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ए रेशियो सी के बराबर है? बनाइए। सवाल एलजेब्रा का नहीं है ये कि एलजेब्रा समझने लगो। ए बटे बी बराबर सी बटे डी है, ये आपको दिया हुआ है, तो कौन सा अनुपात मेरे दोस्तों ए रेशियो सी के बराबर है? तो ए रेशियो सी क्या आएगा भाई साहब? भाई सी को अगर मैं इधर ले आऊं तो ए बटे सी, सी उधर ऊपर इधर नीचे आ जाएगा, बी को मैं उधर ले जाऊंगा बी बटे डी आ जाएगा, कि ए बटे सी की वैल्यू आ जाएगी बी बटे डी। बी बटे डी कोई ऑप्शन है ही नहीं, सही ऑप्शन कौन सा है? ये वाला। भाई आपको निकालना है ए बटे सी का मान, जो ए बटे सी की वैल्यू वही बी बटे डी की वैल्यू है। तो भैया अगर मैं इनको दोनों को ऐड कर दूंगा, इनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो भी तो ये बराबर ही रहेगा। नहीं कि ए बटे सी को आप ऐसे भी लिख सकते हो ए प्लस बी अपॉन सी प्लस डी, जो कि आपका डी ऑप्शन बन जाएगा। छोटा सा सवाल है लेकिन बच्चे इसमें घूम जाएंगे। समझ में आया? यस और नो? छठा नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला बताइए जी। सवाल नंबर 7 करो। दिल्ली पुलिस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है 2022 का। अच्छा उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बोला है स्टूडेंट ए का मान ज्ञात करो यदि x प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट इक्वल टू 0। लाइन इंपॉर्टेंट है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट इक्वल टू 0 एंड x बटे 3x प्लस वाई प्लस जेड बराबर y अपॉन x प्लस 3y प्लस जेड बराबर z अपॉन x y प्लस 3z बराबर 2a है। करिए बच्चों, देखो बेटा ये तीनों रेशियो की वैल्यू आपस में इक्वल है, तीनों रेशियो आपस में बराबर है। किसके बराबर है? 2a के बराबर है। तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि अगर मैं इन तीनों रेशियो के न्यूमरेटर जोड़ दूंगा डिनोमिनेटर जोड़ दूंगा तो भी बराबर ही रहेगा। जोड़ने पर ही सवाल सॉल्व होगा। अगर मैं इन तीनों के न्यूमरेटर ऐड कर दूंगा तो भी मेरे दोस्तों बराबर 2a ही रहेगा, x प्लस वाई प्लस जेड। और नीचे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जब आप नीचे डिनोमिनेटर ऐड करोगे 3x प्लस एक्स 4x प्लस एक्स 5x, तो 5x प्लस 5y प्लस 5z आ जाएगा। तो 5 कॉमन आप बोलोगे हां जी सर, x प्लस वाई प्लस जेड कट जाएगा, तो a का मान आएगा जी 2 नीचे 1/10 a की वैल्यू आ जाएगी। और यही आंसर है इस सवाल का, बी ऑप्शन सही है। समझ में आई बात आप सभी लोगों को? कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, आजकल फेमस है, करना पड़ेगा जी आपको। ये बताएगा जल्दी से।
सवाल नंबर है 8, बनाइए। यदि x अपॉन एक्स ए प्लस वाई ए प्लस जेड सी बराबर वाई अपॉन वाई ए प्लस जेड बी प्लस एक्स सी, जेड अपॉन जेड ए प्लस एक्स बी प्लस वाई सी, एंड x प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट इक्वल टू 0, देन ईच रेशियो इक्वल टू, करके बताइएगा भाई साहब। यदि ये तीनों रेशियो आपस में बराबर है और x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 के इक्वल नहीं है, तो ईच रेशियो की वैल्यू क्या है? बताओ, क्या ईच रेशियो की वैल्यू? डी ऑप्शन हो जाएगा, 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, डी ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया भाई? अगर ये तीनों रेशियो बराबर है तो इन तीनों का सम जब आप करोगे तो सम आएगा x प्लस वाई प्लस जेड। नीचे क्या आएगा दोस्तों? नीचे आएगा जैसे एक्स ए एक्स सी एक्स बी, एक्स कॉमन ए प्लस बी प्लस सी, वाई कॉमन ए प्लस बी प्लस सी, जेड कॉमन ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि नीचे आएगा दोस्तों एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू ए प्लस बी प्लस सी। चूंकि एक्स प्लस वाई प्लस सी 0 के इक्वल नहीं है, इस वजह से हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड ऊपर नीचे से काट सकते हैं। तो क्या बचेगा? 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। समझ में आया? आप बोलोगे जी ये इजी है, ये वाला करिएगा आप। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर स्टूडेंट 9। देखते हैं कौन वाला किस सवाल को करके बताता है हमें। करो जरा इस सवाल का क्या उत्तर होगा, बनाओ। बोला क्या गया है? बोला ये गया यदि a अपॉन बी प्लस सी बराबर b अपॉन सी प्लस ए बराबर c अपॉन ए प्लस बी, तीनों रेशियो आपस में बराबर हैं, तो निम्न में कौन सा करेक्ट है मेरे दोस्तों? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट आउट ऑफ दीज? सीडीएस का सवाल है। 0 के बराबर होता मोहित तो 0 से 0 हम डिवाइड कर ही नहीं सकते, तो फिर वो सवाल हो जाए भी नथिंग आंसर। 0 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते ना। देखो इस सवाल में मेरे प्यारे भाई बहुत यूनिक बात छुपी हुई है। सब बच्चों ने यहां से डी आंसर बता रहे हैं। इस सवाल का आंसर जो है डी ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन है। मैं काफी टाइम से सवाल करवा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। ए अपॉन बी प्लस सी बराबर बी अपॉन सी प्लस ए बराबर सी अपॉन ए प्लस बी। भाई तीनों रेशियो बराबर है। बोला ईच फ्रैक्शन की वैल्यू किसके इक्वल है? अगर मैं यहां पे दोस्तों इन तीनों को ऐड कर दूंगा, यानी कि न्यूमरेटर ऐड कर देता हूं ए प्लस बी प्लस सी, इनके डिनोमिनेटर ऐड कर देता हूं मेरे दोस्तों यहां से, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए करेंगे तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। इस सवाल में कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0। तो भाई साहब यहां पे अब दो केस बनते हैं। पहला केस, यदि a प्लस बी प्लस सी का मान नॉट इक्वल टू 0, 0 के अलावा कोई नंबर है, यदि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 के अलावा कोई नंबर है, तो उस केस में ये a प्लस बी प्लस सी से a प्लस बी प्लस सी कट जाएगा, तो आपका आंसर आएगा जी ईच फ्रैक्शन की वैल्यू हो जाएगी 1/2, 1/2। लेकिन अगर सवाल में डाटा ऐसा सेट है, सवाल में डाटा ऐसा सेट कर दिया एग्जामिनर ने कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो भाई 0 को तो 0 में नहीं डिवाइड कर सकते गणित में। उस केस में सवाल का आंसर क्या होगा? यदि एक ऐसा डाटा सेट कर दिया कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि यहां से b प्लस सी की वैल्यू माइनस ए हो जाएगी, a प्लस सी की वैल्यू माइनस बी हो जाएगी, और c प्लस ए की वैल्यू जो है, सॉरी, a प्लस बी की जो वैल्यू है वो माइनस सी हो जाएगी। हम यहां रखेंगे b प्लस सी की जगह माइनस ए रखेंगे, a बटे माइनस ए -1, c प्लस ए की जगह माइनस बी रखेंगे, b बटे माइनस बी -1, a प्लस बी की जगह माइनस सी रखेंगे, c बटे माइनस सी -1। यानी कि इस केस में हर फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो -1 के बराबर होगी। यानी कि ईच फ्रैक्शन का मान या तो 1/2 होगा या -1/2 होगा, -1 होगा। समझ में आया? बहुत जबरदस्त सवाल है।
हाँ, अगर इस सवाल में कंडीशन यहां पे ये लगा देता कि a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0, तब आप इस सवाल का आंसर केवल डी ऑप्शन मार्क करते हैं, डी ऑप्शन। लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं बोला गया, तो आपको दोनों केस चेक करने पड़ेंगे। अगर a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0 है तो हाफ आएगा, और अगर इक्वल टू 0 हो गया तो ईच फ्रैक्शन की वैल्यू -1 बनेगी। क्यों बनेगी मैंने आपको समझा दिया। सोनल समझ में आया? तो ट्रिकी सवाल है, चलेगा। इसी का एडवांस वर्जन एक और है भैया, ये बताइएगा। सवाल नंबर 10 करो जी। इस वाले सवाल का क्या उत्तर है, बनाएंगे जल्दी से। पवन कह रहे हैं सर कंडीशन फंसाती, इसलिए तो पवन आपको ये सवाल करवा रहा हूं। सारे सवाल मैंने मेंस लेवल के लिए, प्री लेवल के सवाल नहीं करवा रहा हूं मैं। बेसिक वाले उनको आप खुद कर सकते हो। अब जैसे ये सवाल है, जेड अपॉन, यदि जेड अपॉन एक्स माइनस 2y बराबर 2z प्लस एक्स अपॉन 2y, 2z प्लस एक्स अपॉन 2y बराबर 2x अपॉन जेड। तो आपसे पूछा है यहां पे x प्लस वाई प्लस जेड बटे जेड क्या होगा। यानी कि सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको यहां से एक्स वाई जेड का रेशियो निकालना है। आंसर आ रहा है सिंपल सा, यानी कि एक्स वाई जेड पॉजिटिव वैल्यू रही हैं। ये बताओ, करो जी। ए बराबर बी बराबर सी होगा तब तो ये ईच फ्रैक्शन की वैल्यू 1/2 आ जाएगी ना सर। तीनों रेशियो इक्वल हैं तो ए बराबर बी बराबर सी 1 रख सकते हैं। हिमांशु ये एलजेब्रा नहीं है कि ये वैल्यू पुटिंग चल रहा है, दिस इज रेशियो। दोनों केस देखने पड़ेंगे यहां पे। ये रेशियो बराबर ये रेशियो बराबर ये रेशियो, तीनों है। तो ईच एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन जेड का मान क्या होगा, तभी निकलेगा जब एक्स वाई जेड की वैल्यू पता हो। हवा में थोड़ा ना वैल्यू पुट कर लोगे। कैसे वैल्यू पुट कर लोगे? तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है। यहां पे एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन है, तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल। सॉल्व ही करना पड़ेगा, ये मजाक नहीं है ये। बनाई जल्दी से। अब देखो भाई, ये तीनों फ्रैक्शन आपस में इक्वल हैं, तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आएगी भाई, इन तीनों का सम भी, अगर मैं इन तीनों को न्यूमरेटर को जोड़ दूं, डिनोमिनेटर को जोड़ दूं, तो भी इक्वल ही आना चाहिए। आप बोलोगे यहां से न्यूमरेटर जोड़ूंगा तो z प्लस 2z 3z, x प्लस 2x 3x, तो हो जाएगा थ्राइस ऑफ z प्लस x। और अगर मैं इनके डिनोमिनेटर को जोड़ूंगा, इनके हर को डिनोमिनेटर को, तो -2y से 2y कट जाएगा और ये हो जाएगा x प्लस जेड। आप बोलोगे हाँ जी सर, समझ में आई बात। अगर मैं इन तीनों को जोड़ूंगा तो ये आएगा ऊपर 3z प्लस एक्स, नीचे हो जाएगा -2y, 2y कट गया x प्लस जेड। क्योंकि सवाल में आंसर आपके पॉजिटिव दिए हुए हैं तो ये आपका z प्लस एक्स से z प्लस एक्स कट जाएगा, जीरो के इक्वल नहीं होगा। ठीक है जी, यानी कि ये आ गया 3। यानी कि सवाल इतना भी बन सकता है कि ईच फ्रैक्शन की वैल्यू किसके बराबर है, तो आपका जवाब होगा 3। मुझे निकालना है एक्स वाई जेड का रेशियो। यहां से रेशियो नहीं निकलेगा, यहां से नहीं निकलेगा, यहां से निकल जाएगा, यहां से। अगर आप गौर से देखोगे तो यहां से मेरे दोस्तों आप x से z का रेशियो निकाल सकते हैं, 2 उधर चला जाएगा, 3/2। सवाल केवल इतना भी बन सकता है कि x से z का रेशियो बताइए, तो आपका जवाब होगा 3/2। x का मान 3 है तो z का मान 2 है। अब मुझे y का मान निकालना है, y का मान चाहे आप यहां से निकाल लो, चाहे यहां से निकाल लो। यहां से तो निकलेगा नहीं, छाप की है, यहां से भी निकल सकता है क्योंकि y यहां पर भी है, यहां पर भी। मैं यहां से निकाल लेता हूं, इजी पड़ेगा, तो y के साथ x भी है। आप मुझे बताओ भाई, यहां से मैं निकाल लेता हूं y का मान। ठीक है भाई, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 3 के बराबर है। ईच फ्रैक्शन 3 के बराबर है। बच्चों अगर x का मान 3 है, z का मान 2 है, तो y का मान क्या होगा। x की जगह 3 रखेंगे, z की जगह 2, 2 दूनी 4 और x की जगह 3 7, तो 7/2y बराबर 3। तो यहां से y का मान आ जाएगा जी 7/6। क्लियर हुई बात। यानी कि अगर x का मान 3 है, z का मान 2 है, मैं यहां पे रखूंगा तो y की वैल्यू 7/6 आ जाएगी। तो y की वैल्यू आ गई बच्चे 7/6। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। इस पूरे रेशियो को मेरे प्यारे में हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 तिया 18 रेशियो 7 रेशियो 12। ये एक्स वाई जेड का रेशियो आ गया मेरे दोस्तों। रेशियो आ गया तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ये आपसे पूछ लिया तीनों का सम 18 12 30 7 37,
और नीचे जेड है, तो 37/12 सवाल का आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल है ये, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, लॉजिकली सोचना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट वैरायटी की तरफ। अगली वैरायटी, सॉरी एक सवाल और है इस पे, फिर हम टाइप चेंज करेंगे, बताएंगे। सवाल नंबर है 11। क्या हुआ? हाँ जी, बना दो बेटे, सवाल बनाओ चुपचाप। 39 कैसे आया तुम्हारा? यदि a1/b1 बराबर a2/b2 बराबर a3/b3 है और दिस 9 के बराबर है, देखो ये तीनों रेशियो आपस में इक्वल हैं, तो भाई जो रेशियो ये है, बस यहां स्क्वायर ही तो हो गया, वही रेशियो ये है, सेम वही रेशियो ये है। अरे भैया अगर मैं यहां पे 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहां 6 से, यहां 7 से भी तो बराबर रहेगा, और मैं इनका स्क्वायर कर देता हूं, स्क्वायर, आप बोलोगे हाँ सर स्क्वायर, और मैं इन तीनों को जोड़ देता हूं, तो भैया 9 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये रेशियो भी 9 होगा, ये भी 9 होगा, ये भी 9 होगा, ईच रेशियो की वैल्यू 9 होगी, तो इसका अंडर रूट कितना आएगा? 3। यानी कि a1/b1 बराबर a2/b2 बराबर a3/b3 कितना आएगा? 3। ईच रेशियो 3 आएगा, ये भी 9 है, ये भी 9 है, 9 है, अंडर रूट 3 आएगा, यानी कि 3। और मेरे दोस्तों ये 3 इंटू 3 9, और ये 3 इंटू 3 इंटू 3 27, यानी कि 39 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। सिंपल सा है, क्लियर। आगे चलते हैं, अगला मैं आपको समझाऊंगा। सवाल नंबर आपके सामने 12, दिल्ली पुलिस का सवाल है, ये 6 साल पुराना। करके बताओ जरा इस सवाल का क्या आंसर होगा फटाफट। अभी रेशियो के बिना लैंग्वेज वाले सवाल मैं आपको करवा रहा हूं जल्दी से। यदि x माइनस 2y प्लस 8z रेशियो y माइनस 3z प्लस 4w रेशियो 4x प्लस 5z माइनस 7w बराबर 3 रेशियो 4:7 है, तो आपसे पूछा है इसका मान कितना होगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइएगा। देखिए ऐसे खतरनाक से सवाल जब पेपर में आ जाते हैं तो घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। हमको इन तीनों में रिश्ता दिया है 3:4:7 पूछा है ये, तो भाई ये तीनों आपस में कैसे रिलेटेड है? ये तीनों क्वांटिटी, ये तीनों रेशियो, आप देखो भाई रेशियो में मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर हो जाता है, जोड़ने घटाने पे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्तों। यहां देखेंगे पहले दो रेशियो का सम तीसरे के बराबर है। भाई 3:4:7 में क्या रिश्ता है? 3 + 4 = 7, यानी कि पहले दो रेशियो का जो सम है वो तीसरे के बराबर है। दिस प्लस दिस बराबर दिस। आप बोलोगे जी बहुत बढ़िया, मजा आया, तो यानी कि इन दोनों का सम तीसरे के बराबर है। इन दोनों का जब हम सम करेंगे तो x है भाई, और ये माइनस का 2y है भाई, और 8z माइनस 3z 5z हो जाएगा, और प्लस 4w, और बराबर मेरे दोस्तों किसका आएगा? बराबर आएगा 4x प्लस 5z माइनस 7w। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, और ये कहानी रहेगी तो 5z कट गया, और कुछ कटा क्या? नहीं, x उधर 4x माइनस x 3x, ठीक है जी, माइनस का 2y उधर प्लस 2y बराबर
-7W इधर, 4 7 11W, तो 3x प्लस 2y बराबर 11W आ गया। 3x प्लस 2y बराबर 11W आ गया। लेकिन सवाल में हमसे ये पूछा कैसे करें। अब सवाल तो हो गया सॉल्व, कुछ है ही नहीं भाई, ये इसका दुगना ही तो है। कुछ गड़बड़ है क्या? सॉरी, x इन दोनों जोड़ेंगे तो -2y प्लस y, माइनस का y आएगा, माइनस का y आएगा मेरे दोस्तों, माइनस का y, ठीक है ना, माइनस का y आएगा। और ये जो है आपका 8z माइनस 3z 5z प्लस 4w बराबर है 5z कट गया, तो यानी कि x 4x माइनस x 3x और माइनस y जब उधर जाएगा तो प्लस का y होएगा। 3x प्लस y बराबर 11w, ठीक है ना। 3x का दुगना दिख रहा था हमको यहां पे 6x, तो यानी कि दुगना है, बात समाप्त। यानी कि 3x प्लस y अगर 11w है तो इसका डबल दिया है 6x प्लस 2y की जो वैल्यू है 22w, तो 6x प्लस 2y जो है 22w आ जाएगा। अब 22w माइनस 17w अपॉन w, w कैंसल, तो 22 माइनस 17 5 इस सवाल का आंसर बनेगा ए ऑप्शन 5। मुझे लगता है कि आप इस टाइप के सवाल को कर पाओगे, ठीक है ना। सवाल बहुत आसान है, अगर आपको पता हो, नहीं तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल है बच्चों के लिए। तो इससे मुश्किल सवाल क्या ही होगा ये बताएंगे। 13 नंबर क्वेश्चन बनाओ जल्दी से। यदि x बटे बी प्लस सी माइनस ए बराबर y बटे बी माइनस सी माइनस ए बराबर z बटे ए प्लस बी माइनस सी बराबर k है, तो आपसे पूछा है इसका मान क्या होगा। ये सीडीएस के पेपर का सवाल है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, बताओ कौन करेगा। स्टूडेंट, जो चीज आपसे पूछी गई है वो क्या है भाई साहब, ये बता दे आप हमें, क्या है ये फॉर्मूला है। देखो यहां पे दो जगह माइनस आ रहा है, दोनों ही जगह y कॉमन है, यानी कि आपका x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है, x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। और मुझे यही निकालना है। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये आपको दिया है x बटे बी प्लस सी माइनस ए बराबर y बटे बी माइनस सी माइनस ए बराबर जेड अपॉन ए प्लस बी माइनस सी बराबर के, तो x की वैल्यू क्या आएगी, k की उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, k इंटू बी प्लस सी माइनस ए। अभी इसी तरीके से y की वैल्यू आ जाएगी, अभी k इंटू बी माइनस सी माइनस ए, लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये इसी तरीके से z की वैल्यू भी आ जाएगी। अब आपको x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर करना है। जब आप इनका होल स्क्वायर करेंगे, यानी कि x में से y घटाना है, z जोड़ना है, तो k स्क्वायर तो आएगी, बाहर सभी में k से गुणा है, k स्क्वायर तो आएगा ही आएगा। अब x माइनस वाई प्लस जेड करना है, x माइनस वाई प्लस जेड करना है भाई, x माइनस का y करना है प्लस का z, जब इनको जोड़ेंगे तो b माइनस बी कट जाएगा, ये प्लस का b आएगा। उसके बाद c प्लस सी हो जाएगा और ये माइनस सी बचेगा मेरे दोस्तों, c यहां पे मेरे दोस्तों माइनस का a, माइनस माइनस प्लस a, माइनस ए प्लस ए कट गया, क्या बचा a, यानी कि b प्लस सी प्लस ए का होल स्क्वायर आएगा, k स्क्वायर और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बी ऑप्शन आंसर है। बिल्कुल अजय, सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है ये वाला सवाल, ठीक है, सीडीएस के पेपर में कई बार आ चुका है। अगला सवाल आप हमें बताइएगा दोस्तों, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 14, करके बताओ जी इस सवाल का क्या आंसर है, बनाओ। ये तो सवाल सभी का जाना पहचाना है भाई, इस कंसेप्ट को पढ़े बिना तो प्री क्लियर ही नहीं कर सकते। यदि x 1/a प्लस 1/b बराबर 12 है, तो x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 6 का इनवर्स प्लस x प्लस 6b इंटू एक्स माइनस 6b का इनवर्स ज्ञात करेंगे। जल्दी से इस सवाल का आंसर बताइएगा। अब यहां से शुरू हो गया कंपेंडो डिविडेंडो, यह है कंपेंडो डिविडेंडो का सवाल, ठीक है जी। हालांकि आप यहां पे वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, ए और बी का कोई मान पुट करके भी कर सकते हैं। जैसे कंपेंडो डिविडेंडो तो जानते ही हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपके सामने सवाल यह आ जाता है कि यदि x बराबर 4√35 अपॉन √5 प्लस √7 तो x प्लस 2√5
अपॉन एक्स माइनस 2√5 प्लस एक्स प्लस √28 अपॉन एक्स माइनस √28 की वैल्यू बताओ क्या आएगी। ये पढ़ा है आपने। यदि x बराबर 4ab अपॉन a प्लस बी है, यदि x बराबर 4ab अपॉन a प्लस बी है, तो x प्लस 2a अपॉन एक्स माइनस 2a प्लस एक्स प्लस 2b अपॉन एक्स माइनस 2b की वैल्यू क्या आएगी। तो ऐसे सवाल का आंसर कंपेंडो डिविडेंडो से हमेशा 2 आता है। भाई √35 का क्या मतलब है, √35 का मतलब है मेरे प्यारे भाई यहां पे √5 इंटू √7। ठीक है भाई। अब एक बार ये निकाल लेंगे, एक बार ये निकाल लेंगे कंपेंडो डिविडेंडो लगा के, तो इसका जो मान आएगा मेरे दोस्तों वो 2 आएगा। 2 समझ में आया ना भाई। इसको यहां पे ले जाएंगे x बटे 2√5, तो x बटे 2√5 क्या बचेगा मेरे दोस्तों, 2√7 अपॉन √5 प्लस √7। तो इस पे कंपेंडो डिविडेंडो लगाएंगे यहां पर, एक बार ये आ जाएगा, फिर दोबारा कंपेंडो डिविडेंडो लगाएंगे, 2√7 को नीचे ले जाके ये आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 2 इस सवाल का आंसर आता है। इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल यही वाला तो सवाल है यहां पे, यही तो सेम क्वेश्चन है, बस यहां पे लिखा उठपटांग तरीके से गया है। 2 आएगा भाई। यहां से एलसीएम लेंगे तो x बराबर आ जाएगा 12ab अपॉन a प्लस बी। ठीक है भाई। ये क्या है, x प्लस 6 अपॉन एक्स माइनस 6, एक्स प्लस 6b अपॉन एक्स माइनस 6b, 2 इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, पॉपुलर है कंपेंडो डिविडेंडो में, इसलिए मैंने आपको बता दिया, पॉपुलर है बहुत ज्यादा है जी भाई साहब। लेकिन आप हमें तो ये वाला सवाल करके बताओ, इसको कौन करेगा। यदि x बराबर √6 अपॉन √3 प्लस √2 है तो आपसे पूछा इसका मान क्या होगा, करो। ये तो कोई इस पैटर्न का सवाल नहीं है, यहां तो आपको करना ही पड़ेगा। आपको x बराबर ये दिया है, ऐसा तो है नहीं कि x का मान उठा के आप यहां पे रखो, यहां पे रखो, फिर घटाओ, बढ़िया से एलसीएम लो, ऐसे तो आप बर्बाद हो जाओगे। मुझे ये निकालना है, √3 प्लस √2 है, ऊपर है √6, तो √6 का मतलब होता है 3 दूनी 6, √3 गुणा √2, √3 इंटू √2। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, अपॉन √3 प्लस √2। बोलो। अब मुझे ये निकालना है भाई, अगर मैं √3 को बटे में ले आऊंगा √3 को, तो ये हो जाएगा √3 को। कंपेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। x प्लस √3 अपॉन एक्स माइनस √3 की वैल्यू क्या आएगी भाई, इन दोनों को जोड़ूंगा, 2√2 प्लस √3 अपॉन c माइनस डी। मेरे दोस्तों √2 में से √3 प्लस √2 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का √3, ये माइनस। अब मुझे चाहिए ये x प्लस √2 अपॉन एक्स माइनस √2, कैसा आएगा जब √2 नीचे हो, जब √2 नीचे हो मेरे प्यारे भी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकते हैं ना, 6 का मतलब होता है √2 इंटू √3। फिर से कंपेंडो डिविडेंडो लगाएंगे, x प्लस √2 अपॉन एक्स माइनस √2 बराबर क्या आएगा मेरे दोस्तों, a, यदि a बटे b बराबर c बटे डी है तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। इन दोनों को जोड़ूंगा तो 2√3 प्लस √2। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, अपॉन c माइनस √3 में से √3 प्लस √2 घटाएंगे तो माइनस का √2, ये आ गया। क्लियर है बच्चों। अब मुझे यहां पे मेरे दोस्तों सिंप्लीफाई करना है, कंपेंडो डिविडेंडो नहीं, अरे भैया तुम्हारी कंपेंडो डिविडेंडो है, यदि a बटे बी बराबर c बटे डी है तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। ये जानते नहीं हो क्या आप लोग, जानते नहीं हो क्या ये चीज है। a बटे बी बराबर c बटे डी रखा, तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर c प्लस डी अपॉन c माइनस डी करेंगे। नहीं जानते हो तो अगले साल की मीन्स की तैयारी करना, इस साल का भूल जाओ, प्री निकल का खुश हो जाओ, उसी में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, आप बोलोगे हां जी सर आया है। बस सिंपल सा, चाहे आप डिवाइड कर लो चाहे आप कुछ कर लो, कई रास्ते हैं। 2√2 को √3 से भाग करेंगे, या मैं यहां पे एलसीएम ले लेता हूं, मैं क्या करता हूं यहां पे एलसीएम ले लेता हूं, माइनस का √3 है ना, माइनस का, माइनस को ऊपर टिपा देते हैं, माइनस √3 √2 का एलसीएम आ जाएगा यहां से √6, √2 की इसमें गुणा होगी तो माइनस का 4 प्लस √6, √3 किस में गुणा होगी तो यह आ जाएगा √3 किस में गुणा करके 6,
√3 की √2 में प्लस √6। ठीक है जी, सॉरी गड़बड़ कर दी। √3 और √2 का एलसीएम आ जाएगा यहां से √6। √2 की इसमें गुणा हो जाएगी, माइनस लगा हुआ है तो माइनस का 4 माइनस का √6। √3 की इसमें गुणा होगी मेरे दोस्तों, ये कितना आ जाएगा, 2 √3 की √3 में 6, √3 की √2 में प्लस √6। अब ये कैंसिल आउट हो गया √6 से √6, तो बचा 6 - 4 2, 2 बटे √6। ऊपर नीचे √2 से काट लेंगे तो √2 बटा 3, √2 बटा √3। इस सवाल का आंसर होगा बी ऑप्शन। बहुत बेहतरीन सवाल है, जबरदस्त। ठीक है जी, तो पहले आपको इस फॉर्म में लिखना है, फिर आपको कंपेंडो डिविडेंडो लगाना है, उसके बाद आपको सिंप्लीफाई करना है, तब आपका आंसर आएगा। सीधा एक्स की वैल्यू यहां रख के पुट करोगे तो पागल हो जाओगे। ठीक है ना, इस कंसेप्ट का इस्तेमाल यहां पर होगा। कंपेंडो डिविडेंडो का नियम यह कहता है कि जो एक्शन लेफ्ट साइड में करोगे सेम वही एक्शन आपको राइट साइड में करना है। यदि a बाई बी बराबर c बटे डी है, अब एक बालक ये कहता है कि चल हम ऊपर का नहीं छेड़ते, कुछ भी a और c को एज इट इज रहने देते हैं, इसमें से इसको घटा लेते हैं a माइनस बी, तो राइट साइड में भी आपको सेम ऐसे ही करना पड़ेगा, c माइनस डी। अभी भी इक्वल होगा मेरे प्यारे भाई, ये भी कंपेंडो डिविडेंडो ही है, कोई नई चीज नहीं है। समझ में आया? आप बोलोगे जी आया। अब जैसे एक सवाल और पूछता हूं आपसे कंपेंडो डिविडेंडो पे 16 नंबर, इसको जरा करके बताओ। अगर a प्लस बी अपॉन बी प्लस सी बराबर c प्लस डी अपॉन डी प्लस ए है, जहां a इज नॉट इक्वल टू c, तो निम्न में से कौन सा सही है बताइएगा। अब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, यहां पर a प्लस बी अपॉन बी प्लस सी बराबर c प्लस डी अपॉन डी प्लस ए है, a इज नॉट इक्वल टू c। a इज नॉट इक्वल टू c का मतलब है कि a माइनस सी इज नॉट इक्वल टू 0। ये लाइन केवल इसलिए दी है कि a माइनस सी कट रहा होगा, a माइनस सी कट रहा होगा, तभी ये लाइन दी गई है। अब बताओ कैसे करें, a माइनस सी आएगा कैसे, इसमें से इसको घटाएंगे b कट जाएगा, a माइनस सी आएगा, इसमें से घटाएंगे a माइनस सी आएगा, बात खत्म। देखो मेरे दोस्तों, ऊपर छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ऊपर मत छेड़ो मेरे दोस्तों, a प्लस बी सी प्लस डी शांत पड़ा है, शांत रहने दो। अगर आप इसमें पूरा ए बटे बी बराबर सी बटे डी है, तो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ऊपर छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है, छेड़ोगे तो और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। हमें छेड़ने की जरूरत है नीचे डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में क्या छेड़ेंगे भाई, क्या छेड़ेंगे डिनोमिनेटर में, इसमें से इसको घटा लो मेरे दोस्तों, अंश में से हर को, तो b से b कट जाएगा, क्या बचेगा a माइनस सी। सेम वही एक्शन हम राइट साइड में करेंगे भाई, इसमें से इसको घटाएंगे तो d से d कट जाएगा, तो क्या बचेगा c माइनस ए। आप बोलोगे हाँ जी सर, d से d कट जाएगा c माइनस ए। बात समझ में? आप बोलोगे सर मजा आया। अब a माइनस सी से ये c माइनस ए कट जाएगा माइनस का 1 बार, बोलो कट गया। a माइनस सी से c माइनस ए कट रहा है कितनी बार, -1 बार, यानी कि a प्लस बी, ये माइनस सी प्लस डी है राइट साइड में, इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस सी प्लस डी बराबर 0। ये रिलेशन आ गया। तो सवाल केवल एक ही लाइन का है, लेकिन उसमें भी आपको दिमाग लगाना है। ओनली वन लाइनर क्वेश्चन है, बट यू हैव टू मेक इट क्विक। समझ में आया जी सवाल ये वाला? हाँ जी, आगे चलेंगे। अब जैसे आपके सामने क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक और सवाल मैं आपको करवाता हूं 17, ये वाला बताओ बच्चों क्या आंसर है इसका, फटाफट मुझे आप लोगों से आंसर चाहिए। यदि b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 2bx अपॉन b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 2bx बराबर a है, तो x का मान ज्ञात करें। जी बच्चों करो, यदि ये बराबर a है तो x का मान ज्ञात करें। a का मतलब मेरे दोस्तों a बटे 1। कंपेंडो डिविडेंडो का सवाल है, देखती पता लगना चाहिए, जहां पे ऐसी फॉर्म दिखाई दे कंपेंडो डिविडेंडो का सवाल है। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ। देखो बच्चों, स्टूडेंट यहां पे लिख दे रहा हूं कोने में, मैं आपसे ही पूछूंगा और आप ही मुझे जवाब दोगे हंस हंस के, कि यदि x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई a बटे बी है,
यदि x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई ए बटे बी है, तो आप मुझे ये बताओ कि x बटे वाई, x से y का रेशियो कितना होगा, आप हमें ये बताओ। यदि x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई ए बटे बी, यदि x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई ए बटे बी, तो x से y का रेशियो क्या होगा? तो x से y का रेशियो होगा a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। x से y का रेशियो बच्चा कितना आएगा? a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। आप बोलोगे हाँ जी सर, यहां पर भी यही है मेरे दोस्तों। बस ऐसा समझो कि यहां x की जगह b लिखा हो, y की जगह ये। यदि x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई ए बटे बी है, तो x से y का रेशियो क्या होगा मेरे दोस्तों? यानी कि b से अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 2bx का रेशियो क्या आएगा? तो आपका जवाब होगा सर a प्लस वन अपॉन ए माइनस वन। मेरी नजर बाज की तरह क्लियर है, x की वैल्यू निकालनी है। अब दोनों ही तरफ से स्क्वायर करना होगा, तभी तो अंडर रूट हटेगा। स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2bx, ये हो जाएगा बच्चों बी स्क्वायर माइनस 2bx। आप बोलोगे हाँ जी सर, और ये हो जाएगा a प्लस वन का स्क्वायर स्टूडेंट्स, और ये हो जाएगा अपॉन में a माइनस वन का होल स्क्वायर। अब क्या किया जाए? आप बोलोगे सर कुछ मत करो, x का मान निकालना है, x है नीचे, फिर से दोबारा कंपेंडो डिविडेंडो लगाएंगे, एंस प्लस आर अपॉन एंस माइनस आर, मुश्किल हो जाएगा। ऊपर तो कोई झंझट ही नहीं है x का, ऊपर मत छेड़ो, मत छेड़ो दरिंदों को। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर नहीं छेड़ेंगे। नीचे x निकालना है, कैसे आएगा भाई? इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे मेरे दोस्तों। समझ में आएगा? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, इसमें से इसको माइनस करो। जब इसमें से इसको घटाएंगे मेरे प्यार भी, तो आपको पता चलेगा कि बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर माइनस 2bx को घटाएंगे तो 2bx हो जाएगा, हो जाएगा। a प्लस वन स्क्वायर में से a माइनस वन स्क्वायर घटाएंगे तो 4a हो जाएगा, 4a। और ये एक लाइन में आपका सवाल सॉल्व हो गया। b से आपका b कट गया, 2 से 4 आपका 2 बार कट गया, तो x की वैल्यू आ गई जी 2ab अपॉन a प्लस वन का होल स्क्वायर। ये x का मान आ गया 2ab अपॉन a प्लस वन का होल स्क्वायर, यानी कि सी ऑप्शन। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, समझ में आया? उज्जवल जी कह रहे हैं सर वैल्यू पुट करके कर सकते हैं। हाँ उज्जवल जी करने की कोशिश कर सकते हैं, बट बहुत मुश्किल होगी। देखो आप यहां पे किसी को जीरो, किसी वेरिएबल का मान जीरो कर नहीं सकते। वेरिएबल का मान जीरो करोगे किसी का भी, सारे ऑप्शन जीरो बन जाएंगे, जीरो कर नहीं सकते। जीरो के अलावा 1 या 2 पुट करोगे, 1 कुछ भी पुट करोगे, आपको लगाना तो कंपेंडो डिविडेंडो पड़ेगा ही, क्योंकि एक्स जो है वो कोने में रूट के अंदर घुसा हुआ है, तो घर के अंदर घुस के तो एक्स का मान निकालोगे नहीं, कंपेंडो डिविडेंडो फिर भी लगाना पड़ेगा। इसलिए यहां पे यही तरीका बेस्ट है। समझ में आया? यहां पे किसी वेरिएबल के लिए जीरो तो पुट नहीं कर सकते। जब जीरो पुट नहीं करोगे तो सवाल छोटा होगा नहीं, जब सवाल छोटा होगा नहीं मेरे प्यारे भाई, तो फिर आपको कुछ और वैल्यू पुट करोगे, ए बी की 1 2 रखोगे, 1 2 रखने के बाद भी आपको ये स्टेप करने ही है। तो रूट के अंदर है एक्स। समझ में आया? ठीक है, इस पे एक और सवाल बनता है बहुत अच्छा, चलेगा ये बताएंगे जल्दी से। सवाल नंबर करेंगे स्टूडेंट अगला, ये बनाओ जी, करो। यदि दो संख्याओं के सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट का रेशियो 13:3:160 है, तो उन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। सवाल तभी सॉल्व होगा जब संख्याएं पता चलेंगी। बताओ, बहुत प्यारा सवाल है, वेरी वेरी गुड क्वालिटी क्वेश्चन। इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स, डिफरेंस ऑफ टू नंबर एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर 13:3:160, संख्याओं के स्क्वायर का सम बताना है। देखो बेटा, जोड़ने घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप प्रोडक्ट करते हैं ना, जैसे रेशियो आपके पास 3:2, तो ये हो जाएगा 3x और 2x, रेशियो हटाएंगे एक वेरिएबल आएगा। जोड़ने घटाने पर रेशियो की पावर एक ही रहेगी, लेकिन जब इनका प्रोडक्ट करोगे तो प्रोडक्ट में 3x की 2x में गुणाओगे तो पावर 2 हो जाएगी। यही मेरे दोस्तों यहां पे प्रॉब्लम है। अब दो संख्याओं के सम और डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट का रेशियो 13:3:160 है, तो भाई पहले दो से पता नहीं लग जाएगा? दो संख्याओं का सम 13 है, डिफरेंस 3 है, तो संख्याएं क्या होंगी? दो संख्याओं का सम 13 है, डिफरेंस 3 है, तो संख्याएं क्या होंगी?
13 3 16 का आधा 8, 13 माइनस 3 10 का आधा 5। संख्याओं का रेशियो 8:5 होगा। अगर दो संख्याओं का सम 13 है, डिफरेंस 3 है, तो संख्याओं का रेशियो क्या होगा? 8:5। भाई जोड़ के 13 आ रहा है, 8 5 13, घटा के 3 आ रहा है, दो संख्याओं का सम डिफरेंस दिया है, तो एक संख्या जोड़ के आधा कर दो, 13 3 16 का आधा 8, दूसरी घटा के आधा कर दो। तो यानी कि संख्याओं का रेशियो 8 5 है मेरे दोस्तों। जोड़ोगे 13 आएगा, घटाओगे 8 माइनस 5 3 आएगा। लेकिन जब इनकी प्रोडक्ट करोगे, 8 की 5 में गुणा करोगे तो 40 आएगा, 8 पंजे 40। लेकिन ये तो 160 है, प्रोडक्ट तो 160 दे रखा है, 40 गुना 4 टाइम्स, 40 के लिए 160 दे रखे 4 टाइम्स, यानी कि संख्या भी मेरे दोस्तों आपकी 32 हो जाएगी और दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी 5 चौक 20। तो संख्या आपकी 32 और 20 आ गई। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। दोनों संख्याओं का स्क्वायर करेंगे तो 32 का स्क्वायर 1024 और 20 का स्क्वायर 400, इन दोनों का सम आपसे पूछा है 1424, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। सवाल जबरदस्त है मेरे प्यारे भाई। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 19। अब ये सवाल हो गए मेरे दोस्तों आपके खत्म, रेशियो वाले। अब प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनलिटी के सवाल जानते मेरे दोस्तों है भाई? एग्जाम में आता है भाई। अगर आपके सामने लिखा है कि पहली दो संख्याओं का रेशियो और ए से बी का रेशियो इज इन सेम प्रोपोर्शन ऑफ सी रेशियो डी, तो इसका मतलब यह है कि ए बटे बी बराबर सी बटे डी। मतलब ये हो गया कि ए गुणा डी बराबर बी गुणा सी। मतलब ये हो गया कि जो पहले दो नंबर की गुणा होगी वही बीच के दो नंबर की गुणा होगी। ए रेशियो बी इज इन द सेम प्रोपोर्शन ऑफ सी रेशियो डी, इसका मतलब जो पहली दो संख्याओं का रेशियो बाद की दो संख्याओं का रेशियो है। अगर आपको तीन संख्याएं दी हैं ए बी सी, उनका फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो मेरे दोस्तों क्या फंडा है? बीसी अपॉन ए, बीसी अपॉन ए। दो संख्याएं दी हैं ए और बी, आपको निकालना है उसका मीन प्रोपोर्शनल, तो मीन प्रोपोर्शनल होता है रूट ए बी। आपको बच्चों दो संख्याएं दी हैं ए कॉमा बी, आपको निकालना उनका थर्ड प्रोपोर्शनल, तो थर्ड प्रोपोर्शनल होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। ये कंसेप्ट आपको पता है सभी लोगों को? ये कंसेप्ट पता है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही पता है। अब जैसे सिंपल ही सवाल आता है, प्रोपोर्शनलिटी का सवाल सिंपल बोला है 9 और 42 का थर्ड प्रोपोर्शन 3a + 7 है, तो ए का मान बताओ। अब 9 और 42, ये ए है बी है, 9 और 42 का थर्ड प्रोपोर्शन क्या आएगा मेरे दोस्तों? बी स्क्वायर अपॉन ए। किसके बराबर है? 3a + 7। तो आप मुझे बताओ 42 का मतलब 14 तिया 42, 14 का स्क्वायर 196, 3 का स्क्वायर 9 से 9 कट जाएगा, 196 बराबर 3a + 7। तो 196 में से 7 घटाएंगे 189, 189 को 3 से भाग करेंगे 63 सवाल का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। बिल्कुल बेसिक सवाल। प्रोपोर्शनलिटी का सवाल आपके पेपर में आए तो ये समझो कि मजे ही मजे हैं। 20 नंबर सवाल, आजकल अलजेब्रा पे भी पूछा जा रहा है, काफी कैलकुलेटिव भी आ रहा है, ये बनाओ जल्दी से। द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन दिस, इनका मीन प्रोपोर्शनल आपको बताना है। 3 + √5 और 15 - √125 का मीन प्रोपोर्शनल। 15 - 125 का मतलब होता है 25 पंजे 125, 5 √5, तो 5 कॉमन, ब्रैकेट में 3 - √5, ये आ जाएगा। अब दो संख्याओं का मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो रूट ए बी करना पड़ेगा। रूट ए बी पहले सिंप्लीफाई करो, इनकी गुणा करके अंडर रूट लेना है, गुणा करेंगे 5 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे a + b की, a - b में a स्क्वायर - b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 - √5 का स्क्वायर 5, यानी कि 4, तो आ जाएगा 2 √5 सवाल का आंसर। 5 का √5, 4 का 2। समझे बात को? आप बोलोगे हां जी सर समझे। अब जैसे देखिएगा 21वां सवाल, व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ, ठीक है, सिंपल नंबर होते तो हम यूनिट डिजिट भी मैच कर सकते थे। यहां पे 3 नंबर ए बी से, फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या आएगा? बीसी अपॉन ए, 1/168 इंटू 150, 1/150 अपॉन 1/72 आ जाएगा। ठीक है भाई, 24 सत्ते 168, 24 तिया 72, ये 3 ऊपर पहुंचेगा मेरे दोस्तों, 3 ऊपर, 3 से 150 चला जाएगा 7 बार, और ये 50 बार।
यानी कि 1/350 सवाल का आंसर है। एबीसी का फोर्थ प्रोपोर्शनल बीसी अपॉन ए। कर पाओगे? ये सरल सवाल है मेरे दोस्त। अब पेपर में आते तो करना तो पड़ेगा। जैसे सवाल है 3 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट, 6 घंटा 20 मिनट का फोर्थ प्रोपोर्शनल बताओ। आजकल बड़े अजीब अजीब से सवाल आने लगे हैं प्रोपोर्शनलिटी के, मुश्किल नहीं है। 3 घंटा 20 मिनट मतलब 200 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट मतलब 110 मिनट, 6 घंटा 20 मिनट मतलब 380 मिनट। चतुर्थ अनुपाती बताना है एबीसी का, बीसी अपॉन है 380 गुणा 110 अपॉन 200। तो ये 2 जीरो कट गया, 19, 19 गुणा 11 209, 209 मिनट का मतलब 3 घंटे 29 मिनट। 209 मिनट का मतलब 3 घंटे 29 मिनट आ जाएगा। बढ़िया सवाल है। आगे देखिएगा 23 नंबर, ये बताइएगा जी। ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 ए स्क्वायर माइनस ए बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का चतुर्थ अनुपात एबीसी का पीसी अपॉन है। अभी ए स्क्वायर माइनस ए बी क्या हो जाएगा? ए कॉमन ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। बात को समझिए, आप बोलोगे हाँ सर। अब देखिए पावर 2 से ये पावर 4, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट जाएगा, ये कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए माइनस बी फिर से कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा? ए प्लस बी। तो ए अपॉन ए प्लस बी बचेगा, ए अपॉन ए प्लस बी। एलजेब्रा में और भी सवाल बनाए जा सकते हैं इस तरीके के अच्छे अच्छे, ये बनाएगा स्टूडेंट्स जी। बोलो। यदि ए 0.4 और 0.8 का थर्ड प्रोपोर्शनल है, बी 13.5 और 0.24 का मीन प्रोपोर्शनल है, तो आपसे पूछा है ए और बी का मान क्या होगा। ठीक है भाई साहब। देखो बच्चों, दो छोटे छोटे सवाल है। 0.4 और 0.8 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा? ए की वैल्यू क्या आएगी? बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन ए। अब 0.4 से 0.8 काटेंगे दो बार, 2 की 0.8 में गुणा होगी 1.6, ये आ गया। बी 13.5 और 0.24 का मीन प्रोपोर्शनल है। 13.5 का मतलब होता है 27/2, 27/2 इंटू 0.24, ये आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। 2 से 24 चला जाएगा, 12 12। अब 27 गुणा 12 कितना आ गया भाई साहब? 324। 3.24, 3.24 का अंडर रूट 1.8, बी का मान 1.8। आपसे ए प्लस बी पूछा है, इन दोनों का सम 1.6 में 1.8 जोड़ेंगे 3.4। तो इस तरह के एक ही सवाल में दो दो तीन तीन क्वेश्चन को मिक्स करके वो पूछता है। लेकिन ये इजी ही सवाल होते हैं, इनमें डरने वाली ऐसी कोई भी बात नहीं है। 25वां सवाल आप खुद से ट्राई करेगा। सवाल है जैसे कि आपके सामने यहां पर 26 बनाओ जल्दी से। यदि 2x प्लस 1 x प्लस 2 2 और 5 समानुपात में है, तो 3.5 1 माइनस एक्स और 8 1 प्लस एक्स का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा? अगर ये संख्या समानुपात में है, प्रोपोर्शन में है, इफ 2x प्लस 1 x प्लस 2 2 और 5 आर इन प्रोपोर्शन, दैट मीन्स फर्स्ट और फोर्थ नंबर का प्रोडक्ट इज इक्वल टू सेकेंड और थर्ड नंबर का प्रोडक्ट। यानी कि 10x प्लस 5 इक्वल टू 2x प्लस 4, देन 8x इक्वल टू माइनस का 1 एंड x इज इक्वल टू -1/8। आपसे पूछा इनका मीन प्रोपोर्शनल। अब इनका मीन प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? रूट ए बी 3.5 मतलब 7/2। 1 माइनस एक्स क्या आएगा भाई? 1 में से -1/8 घटाएंगे 9/8 इंटू 8। 1 प्लस एक्स क्या आएगा? 1 प्लस एक्स का मतलब 1 माइनस 1/8, 1 माइनस 1/8 7/8। आप बोलोगे आंसर 8 कट जाएगा, ऊपर 7 आ जाएगा, 9 का 3, नीचे 16 का अंडर रूट 4, तो 21/4, 21/4 5.25 आंसर है। समझ पाए? तो सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ भी इसमें खास नहीं है। ये बताइएगा 27 नंबर सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बनाओ जी।
यदि x एक नेचुरल नंबर इस प्रकार है कि x+2 और x+6 का थर्ड प्रोपोर्शनल 18 है, तो x का मान ज्ञात करें। x+2 x+6 का थर्ड प्रोपोर्शनल होगा a और b का थर्ड प्रोपोर्शनल b² अपॉन a, x+6 का स्क्वायर अपॉन x+2 बराबर 18। अब यहां पे इस तरीके के सवाल बनने लगे हैं, ठीक है भाई। पहले ये सब कुछ नहीं आता था, आजकल आता है। अब यहां से सॉल्व करेंगे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, टाइम लगेगा, तो बेस्ट है ऑप्शन से चेक कर लो। ऐसे हर एक सवाल को आप ऑप्शन से करने की कोशिश करो। जैसे x का मान 6 सेटिस्फाई करेगा, 6 + 6 12 का स्क्वायर 144 और 6 + 2 8, 144/8 18 आएगा, ये सेटिस्फाई कर रहा है, यही आंसर हो जाएगा। x का मान 6। समझ में आया स्टूडेंट्स? आप बोलोगे जी ये इजी सवाल है, ये बताएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट वैरायटी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, हद से ज्यादा खूब आता है पेपर में। व्हेन x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 58, 75, 79 एंड 103 में से हर एक संख्या में से x घटाया जाता है, तो रिजल्टेंट नंबर प्रोपोर्शन में होते हैं। व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन x+2 एंड 3x+5? x+2 और 3x-5 का मीन प्रोपोर्शन निकालना है, यानी कि आपको निकालनी है इसकी वैल्यू √x+2 इंटू 3x-5, आपको ये निकालना है। समझ में आया? सवाल की लैंग्वेज पढ़ो, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, आप लोगों ने किया भी होगा कि जब इनमें से हर एक नंबर में से x घटाया जाता है, x सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो रिजल्टेंट नंबर सेम प्रोपोर्शन में होते हैं। तो आपसे पूछा x+2 और 3x-5 का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा। यहां पे आपको इसका मान निकालना है, तो पहले आपको x कैलकुलेट करना पड़ेगा। दो तरीके, पहला हिट एंड ट्रायल, आंसर इंटीजर में है, छोटे छोटे आंसर हैं, यानी कि x का मान भी छोटा सा होगा और ऐसी वैल्यू होगी कि यहां पे रखते ही इंटीजर आ जाए। तो क्या रखने पर आ रहा है? 7। x की जगह देखो 7 अगर पुट करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो 7 + 2 9 का √3, 7 21 -5 16 का √4, 3 चौक 12, 12 ऑप्शन में दिख भी रहा है। तो x के लिए 7 मैंने हिट एंड ट्रायल से पता करी कि यहां पे x का मान ऐसा होना चाहिए कि यहां पे रखती इजीली √ निकल जाए और बहुत छोटी वैल्यू होगी, क्योंकि ऑप्शन बहुत छोटे हैं। 7 देखो घटाएंगे सेम प्रोपोर्शन में भी आएगा, 58 में 7 घटाएंगे 51, ये 68 रेशियो कितना है? 3:4। यहां 7 घटाएंगे 72, 7 घटाएंगे 96, ये 24 से घटाएंगे, ये भी 3:4, ये भी 3:4, 3:4 समानुपात में हो गया। जो रेशियो पहले दो का है वही बाद के दो का है। अगर हमें सॉल्व करके निकालना है x का मान, तो शॉर्टकट है मेरे प्यार भी, शॉर्टकट क्या है? सुनना। x की वैल्यू निकालनी है मेरे प्यार भी। x एक ऐसी संख्या है जो इसमें से चारों में से सब्ट्रैक्ट करने पर सेम प्रोपोर्शन में होते हैं। तो 58 और 75 का डिफरेंस कितना है मेरे दोस्तों? ध्यान सुनिएगा, 58 और 75 का डिफरेंस कितना है? तो 15 में से 8 गया 7 और 6 में से 5 गया 17, और यहां पे मेरे दोस्तों कितना है? 13 में से 9 गया 4 और 9 में से 7 गया 2, 24। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही आया। की बात आपको समझ में आई है? 75 और 15 2 17 और यहां पे आ जाएगा आपका 21 और 3 24। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो पहला तीसरा नंबर लो या दूसरा चौथा। 24 की गुणा करेंगे मेरे दोस्तों 58 में और 17 की गुणा करेंगे 79 में, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो। कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो रही है ना, कैलकुलेशन ज्यादा हो रही है। चलो शॉर्टकट तो है पर यहां पे कैलकुलेशन ज्यादा हो रही है इसमें, क्योंकि रेशियो सिंपल नहीं आया है। देखो भाई साहब, मैं एक दूसरा तरीका बताता हूं। जैसे आपके सामने है 58 - x, इन सभी में से x घटाने पर समानुपात में होंगे। 75 - x बराबर 79 - x और 103 - x। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्त, ये 75 और 79 को आपस में एक्सचेंज कर दो, ये हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर हो जाएगा। ये 75 ये 79, ऐसे तो कर ही सकते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सेम होना चाहिए। अब यहां पे डिफरेंस कितने का है? देखो अब थोड़ा इजी हो जाना चाहिए। यहां पे डिफरेंस है 21 का, यहां पर डिफरेंस कितने का है? तो यहां पर डिफरेंस है आपका 28 का। अब ये सवाल सिंपल हो गया, 21 और 28 का। यहां पे 21 का डिफरेंस है, यहां पे 28 का डिफरेंस है, तो 21 और 28 के डिफरेंस को सेम करना है।
सेम करना है तो ये भी 84 बना लेते हैं, ये भी 84। अगर यहां पे 84 बनाएंगे तो 4 से गुणा करनी पड़ेगी, या 84 बनाएंगे तो 3 से गुणा करनी पड़ेगी, 3 से। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो डिफरेंस अगर सेम है तो न्यूमरेटर बराबर हो जाता है, डिनोमिनेटर बराबर हो जाता है, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो 4x और 3x का डिफरेंस x आएगा। 58 चौक आएगा 216, 200 और 232, और 75 ती आएगा 225। 232 और 225 का डिफरेंस 7, तो x का मान 7 आएगा। सॉल्व करके निकाला, नहीं पता चला ना कुछ भी। देखो बच्चों, मैं आपको एक लॉजिक समझाता हूं कि जैसे मैं आपके सामने दो फ्रैक्शन लिखता हूं, 24/40 और आपका 36/60। क्या ये दोनों फ्रैक्शन आपस में बराबर हैं? आप बोलोगे हां सर दोनों फ्रैक्शन बराबर हैं। इसको मैं 8 से काटूंगा, ये 3/5। इसको मैं 8 से काटूंगा, 8 से नहीं, ये कटेगा मेरे दोस्त आपका 12 से, 3/5। दोनों फ्रैक्शन सेम है, ये भी 3/5, ये भी 3/5 है, बट दोनों जगह अलग अलग लिखा हुआ है। दोनों का न्यूमरेटर अलग अलग है, डिनोमिनेटर अलग अलग है, दोनों फ्रैक्शन की वैल्यू सेम है। दोनों फ्रैक्शन की वैल्यू सेम है, अंश अलग अलग है, दोनों का हर अलग अलग है। अगर मुझे यहां पे बराबर बनाना हो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को, कैसे बनाएंगे? 24-40 के बीच में गैप है 16 का, 36 और 60 के बीच में गैप है 24 का। गैप को सेम करो, इस गैप को बराबर बनाओ। 16-24 का एलसीएम होता है 48। 48 बनाने के लिए यहां 3 से किससे गुणा करनी पड़ेगी? 3 से। ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 से। यहां 48 बनाने के लिए 2 से गुणा करनी पड़ेगी। अब अगर यहां पे गौर से देखा जाए तो न्यूमरेटर आपस में बराबर होगा डिनोमिनेटर। 24 तिया 72, 36 दूनी 72। देखो न्यूमरेटर सेम हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया। 40 तिया 120, 60 दूनी 120। ये लॉजिक है कि भाई अगर दो फ्रैक्शन की वैल्यू बराबर है, आप उनके डिफरेंस को अगर सेम कर लोगे, यहां डिफरेंस 16 का था, यहां 24 का था, डिफरेंस दोनों जगह 48 कर लिया, तो न्यूमरेटर अंश बराबर हो जाएगा, डिनोमिनेटर हर बराबर हो जाएगा। सेम ऐसे ही मेरे दोस्तों हमने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहां पे किया। ठीक है जी, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब यहीं से दोस्तों हम यहां पे शॉर्टकट भी पैदा करेंगे कि भाई x एक ऐसी संख्या जिसको 58, 75, 79 और 103 में से घटाने पर मेरे दोस्तों ये क्या होगा? इस सेम प्रोपोर्शन में होगा। क्लियर है ना? तो मैं बात जानता हूं मेरे दोस्तों कि यहां पे जब मैं इनका डिफरेंस लूंगा तो कैलकुलेशन ज्यादा हो रही है, कैलकुलेशन ज्यादा हो रही है। तो मैं देखो यहां पे इंटरचेंज कर सकता हूं, जैसे मैंने इंटरचेंज कर लिया, इसको इंटरचेंज कर लो, कोई फर्क नहीं है। ठीक है जी, अभी भी ये सेम प्रोपोर्शन में ही रहेगा। यहां पे कितने का डिफरेंस है? तो आप कहोगे सर 21 का डिफरेंस है। यहां पे कितने का डिफरेंस? आप कहोगे सर 28 का डिफरेंस है। 21 और 28 का रेशियो कितना है? 3:4। 7 21, 7 चौक 28, 3:4। क्लियर है? शॉर्टकट बता रहे हैं, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पहले नंबर और तीसरे नंबर को पकड़ लो। 4 गुणा 58, 232, 75 तिया 225। तो एक्स का मान आएगा भी 232 माइनस 225। डिवाइड करना है मेरे दोस्तों क्या? रेशियो का डिफरेंस। रेशियो का डिफरेंस है 3 और 4 1, यानी कि 7x की वैल्यू आएगी 7। यहां भी तो ये किया हमने, 4 गुणा 58 और 3 गुणा 75 का डिफरेंस लिया है। ये 4x और 3x का डिफरेंस, 4x और 3x का डिफरेंस x, ठीक है ना? 1x, 1 आ जाएगा नीचे। समझ में आया? तो ये लॉजिक है आपकी इजी कैलकुलेशन करने का, हर सवाल में नहीं करना पड़ेगा। अब जैसे मैं आपके सामने वाला सवाल देखूं, ये बताओ कि जब इन संख्याओं में से हर एक में से x घटाया जाता है तो संख्या सेम प्रोपोर्शन में हो जाती है, इसका रेशियो बताओ। आपके सामने 4 नंबर दिए, 54, 49, 22, 21। हर एक संख्या में से x सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो संख्या सेम प्रोपोर्शन में हो जाती है। तो आपसे पूछा इनका रेशियो, x का मान निकालना पड़ेगा यहां से पहले। अब x की वैल्यू गैस करना मुश्किल है, यहां पे सेम लॉजिक लगेगा अगर x सब्ट्रैक्ट करने पर हो चाहे x ऐड करने पर हो। सवाल यह भी होता ना कि इन संख्याओं में हर एक में से x ऐड करने पर संख्याएं समानुपाती में होती है, तो भी सेम कंसेप्ट का इस्तेमाल होगा। ठीक है भाई, अब यहां पर डिफरेंस देखेंगे। 24 और 49 का डिफरेंस है 5, 22 और 21 का डिफरेंस है 1। ये देखो यहां पे इजी निकल गया, ये यहां पे भी सिंपल निकल गया। मुझे निकालना है x की वैल्यू, सिंपल है रेशियो। तो 54 एकम 54 और 22 पंजे 110, 54 और 110 का डिफरेंस।
किससे डिवाइड करेंगे इसको? रेशियो का डिफरेंस। रेशियो 5 और 1 है, 5 और 1 का डिफरेंस। तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों यहां से 56 बाई 4 14। तो एक्स का मान 14 आ गया, 14। समझ में आया? ये आप गैस तो नहीं कर सकते थे मेरे दोस्तों, इसलिए आपको ये करना ही पड़ेगा। एक्स के लिए 14 आ गई, यहां पर रख देंगे। 14 8 112, 112 में से 25 घटाएंगे 87। 14 7 98, 98 में से 26 घटाएंगे तो 72। रेशियो 3 से जाएगा, 29 रेशियो 24 आंसर है। ये ऑप्शन, ये लॉजिक है। समझ में आया? क्लियर है? तो ये शॉर्टकट है इस टाइप के सवालों को निकालने का। एक क्वेश्चन मैं आपको और बता रहा हूं, जैसे यहां पे देखिएगा लास्ट क्वेश्चन है और ये इस वैरायटी का सवाल नंबर है 30। बोला है यदि x को 19, 27, 38 और 57 हर एक में से घटाया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो रिजल्टेंट नंबर प्रोपोर्शन में होते हैं। 11x + 2 का मान बताओ। 19, 27, 38, 57 में से ईच नंबर में से x सब्ट्रैक्ट करने पर रिजल्टेंट नंबर प्रोपोर्शन में 11x + 2 का मान बताना है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए x का मान पता करना होगा। जरूरी नहीं कि हर बार x का मान इंटीजर ही हो, और हर सवाल ऐसा लल्लू पल्लू नहीं होता कि आप x की वैल्यू गैस कर लो। यहां पे आपने x की वैल्यू इजीली गैस कर ली 7। ठीक है ना? बताओ यहां से x का मान क्या होगा? वही शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे। 19 27 का डिफरेंस 8, 38 57 का डिफरेंस 19, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है भाई? 19 361 माइनस 8 इंटू 38 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? है भाई 240 और 64, 304। और डिवाइड करेंगे किससे? रेशियो का डिफरेंस। 8 और 19 का डिफरेंस 11। यानी कि x की जो वैल्यू आएगी यहां से 57/11 आ जाएगी। तो इंसान के बस की नहीं गैस करना x का मान, सॉल्व करना पड़ेगा, टेक्निक पता होनी चाहिए। x के लिए 57/11 मैं यहां पे रख देता हूं, 11 से 11 कट जाएगा तो 57 + 2 यानी कि 59 इस सवाल का आंसर है। सी ऑप्शन। बहुत तगड़ा सवाल है, जबरदस्त। समझ में आया? मजा आया करके? ठीक है स्टूडेंट्स, बोलो। तो ये शॉर्टकट है। इसका बेसिक क्या है वो भी मैंने आपको समझा दिया कि इसका बेसिक है कि अगर हम दो फ्रैक्शन के डिफरेंस, दो फ्रैक्शन आपस में इक्वल है, अगर उनके डिफरेंस को सेम कर लेते हैं तो न्यूमरेटर आपस में इक्वल हो जाएगा, डिनोमिनेटर आपस में इक्वल हो जाएगा। इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मैंने आपको ये बताया जी, आपको बेसिक से, उसी बेसिक से शॉर्टकट ड्राइव हुआ है। स्टेप वही किए गए हैं, बस उनको हमने रट लिया स्टेप्स को। ठीक है जी, चलेगा। तो आज हम इतना ही छोड़ेंगे और कल जो है हम इसको निपटा देंगे। ठीक है जी, सीट में अपलोड करवा दूंगा। आगे के सवाल खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। बाय।